नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जर्नी विद कमलेश में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 4 धामों के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्म पुराणों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम 4 धाम हैं। 4 धाम यात्रा पापों से मुक्त करती है और साथ ही मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। 4 धामों में से पहला धाम है बद्रीनाथ। दोस्तों, बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर 2 पर्वतों के नर और नारायण पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडल और तीसरा है सभा मंडल। मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित की गई है, जिनमें से भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि काले रंग की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को धरती का बैकुंठ भी इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ बहुत से श्रद्धालु हर साल आते हैं। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी यह है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह भूमि शिवजी की थी, परंतु भगवान विष्णु को अपने ध्यान योग के लिए भूमि चाहिए थी। इसलिए वह एक बच्चे का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगे। यह देख शिवजी उनके पास आए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने शिवजी से कहा, मुझे तपस्या के लिए भूमि चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें तपस्या के लिए भूमि दे दी। दूसरी ओर एक कथा यह भी है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान विष्णु खराब मौसम से अनजान थे, तब देवी लक्ष्मी ने पत्नी धर्म निभाते हुए बद्री के पेड़ का आकार धारण कर लिया और खराब मौसम से बचाने के लिए अपनी शाखाओं से उन्हें ढक लिया। इसलिए यहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ा। एक और यह मान्यता भी है कि जो यहाँ के दर्शन कर लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता एक यह भी है कि यहाँ पर भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद में ब्रह्म कपाल के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का श्राद्ध किया जाता है और माना जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो आइए बात करते हैं 4 धामों में से दूसरे धाम की द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत के दक्षिणी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। गुजरात में बसा यह स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी शंखासुर नामक राक्षस को मारा था। द्वारिका के स्थान के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, तब कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने के लिए मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण किया। इस वजह से भी श्री कृष्ण भगवान ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा को छोड़ने की सोची और यह निर्णय लिया कि सभी के लिए एक नगरी बसाने की सोची। इस वजह से भी कृष्ण भगवान ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और सभी के लिए एक नई नगरी बसाने का सोचा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी के निर्माण का आदेश दिया और एक ही रात में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी पर 36 वर्षों तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया
तब भगवान की यह नगरी स्वतः ही पानी में डूब गई। केवल कृष्ण भगवान का मंदिर ही बचा रहा। कहा जाता है दोस्तों कि आज भी यह मंदिर समुद्र के भीतर मौजूद है। और अब बात करते हैं अगले धाम की, जो कि है रामेश्वरम। यह धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पवित्र धाम बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर पर स्थित है। यह मंदिर के पीछे रामायण से जुड़ी एक घटना है। जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वानर सेना के साथ लंका की ओर जा रहे थे, तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद को मिलने के साथ ही श्री राम भगवान ने उनसे अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए इस शिवलिंग में निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ ने। इसके अलावा इस मंदिर का अपना भी एक विशेष महत्व और आकर्षण है। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़े गलियारे में से एक है। मंदिर के पास ही समुद्र में आज भी राम सेतु के अवशेष मौजूद हैं, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और आइए अब बात करते हैं चौथे धाम की, जो कि है जगन्नाथपुरी। यह धाम जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, जगत के स्वामी। जगन्नाथपुरी में मुख्यतः 3 देवता विराजमान हैं। पहला है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा। और इन तीनों की आषाढ़ की द्वितीया यानी जून या जुलाई के माह में रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण भगवान राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे पुरी के किनारे पेड़ में उनका विग्रह बनाने का आग्रह किया। इस काम के लिए राजा एक बढ़ई को ढूंढने में व्यस्त हो गए। इस दौरान उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। उसने विग्रह को बनाने की इच्छा जताई, परंतु साथ ही बूढ़े ब्राह्मण ने यह शर्त भी रखी कि इस विग्रह को वह बंद कमरे में बनाएगा और काम करते वक्त कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा ही छूट जाएगा। काम शुरू हुआ। कुछ समय तक कमरे से आवाज़ आई, परंतु कुछ समय बाद उस कमरे से काम करने की कोई आवाज़ नहीं आई, यानी आवाज़ आना बंद हो गया। राजा और रानी को संदेह होने लगा कि कहीं उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया, और राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही राजा को अपने सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। इसके बाद राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। यही कारण है मंदिर में कोई भी पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने की इस्तेमाल की हुई मूर्तियाँ। भगवान जगन्नाथ का मंदिर विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर 3 बार बनकर टूट चुका है। इस मंदिर के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही इस मंदिर के शीर्ष पर स्थापित सुदर्शन चक्र अपने आप में खास है। पुरी के किसी भी स्थान से देखने पर ऐसा लगता है कि वह हमारे सामने ही है। यह अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र है। तो दोस्तों, ऐसे ही नई नई जगहों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कमलेश, जर्नी विद कमलेश।